हेलो फ्रेंड्स, इस रीत वेलकम टू ऑडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या गिवन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। क्यों का मतलब है हमें चेक करना होगा कि लास्ट में डी हमारा समान है तो एपी होगी और नहीं समान होगा तो एपी नहीं होगी। तो इसमें हमें 4 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन में। 2 पार्ट हमने आपके सामने उतार रखे हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या है दे रखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। मतलब 1 किलोमीटर अगर हम जाएंगे तो 15 रुपये फिक्स ही है, और जैसे ही 2 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपये में 8 ऐड हो जाएंगे अतिरिक्त किलोमीटर के लिए। और अगर 3 किलोमीटर जाएंगे तो 15 + 8 इसी तरह हर बार अगर किलोमीटर बढ़ेगा तो किराया जो है 8 रुपये वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं फर्स्ट पार्ट का। प्रथम किलोमीटर हमें दे रखा है, शॉर्ट में हम लिखते हैं किलोमीटर, किलोमीटर या फिर प्रथम पद। इसको हम नोट करते हैं A1 से = 15 रुपये दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम A2 निकालेंगे दूसरा पद, तो 15 में 8 प्लस कर देंगे तो ये हमें कितना मिलेगा 23। नेक्स्ट अगर हम A3 निकालेंगे तो 15 तो फिक्स ही है +8 + 8 = हमें कितना मिल जाएगा ये 31। नेक्स्ट अगर हम A4 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15 + 8 + 8 + 8 = 39 हो जाएगा। सीरीज हमारी लगातार हम चलती रहेगी, जितने पद हम चाहें यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें एपी चेक करने के लिए सारवांतर चेक करना है। तो D = हम क्या करेंगे A2 - A1, दूसरे पद में से प्रथम पद हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 23 में से हम 15 माइनस करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा 23 - 15 = 8 अंतर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हम D फिर से निकाल कर देखेंगे तो A3 - A2 = क्या करेंगे A3 हमारे पास कितना है 31 - 23 = 8, सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा। देन D = A4 - A3 = A4 की वैल्यू 39 - A3 की वैल्यू 31 = सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा। तो हर बार अंतर हमें कितना मिल रहा है 8 का मिल रहा है। सारवांतर D हमें समान मिल रहा है तो AP है। अतः सारवांतर D समान है। दी हुई स्थिति AP है। D समान होगा तो AP होगा। ये हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक बेलन बना हुआ है, बेलन के अंदर पंप लगा हुआ है और बेलन में क्या भरी हुई हवा। जब भी बेलन को पुश किया जाता है तो उसमें से हवा का 1/4 पार्ट जो है वो बाहर आ जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जो पुश करेंगे तो उसमें से फिर 1/4 जो निकाली हुई हवा होगी उसमें से फिर 1/4 पार्ट जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह हर बार ऐसी ही सीरीज चलती रहेगी। तो यहाँ पर इन्होंने हमें प्रथम पद नहीं दे रखा है, तो हम अपने पास से मान सकते हैं प्रथम पद या तो x मान लीजिए या फिर 100 हम मान सकते हैं। माना प्रथम पद A1 = 100। A1 हमारा फिक्स हो गया 100 है। दूसरा क्या है, पंप में से हवा बाहर निकाली गई है तो निकाली गई हवा, प्रथम पद का A1 का 1/4 भाग बाहर आ जाएगा। देन A1 कितना है 100 × 1/4, 4 से 100 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 25। नेक्स्ट हम दूसरा पद निकालेंगे। देन A2 = क्या करेंगे 100 का 25% भाग जो है वो बाहर आ चुका है तो 100 में से माइनस कर देंगे 25 = हमें क्या मिलेगा 75। नेक्स्ट इसका फिर 1/4 पार्ट बाहर आ जाएगा, किसका दूसरे पद का, तो निकाली गई हवा कितना पार्ट A2 का 1/4 पार्ट फिर से बाहर आएगा। देन A2 हमने कितना लिया है 75 × 1/4,
तो 75 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 अपॉन टू बी 4 हमें मिलेगा। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, तीसरा पद निकालेंगे। देन हमने निकालना है A3 इज इक्वल टू A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में से माइनस कर देंगे क्या 75 अपॉन 4। देन हम लिखेंगे A2 माइनस 75 अपॉन 4। दूसरे पद में से निकाली गई हवा को बाहर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, A2 की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 75 माइनस 75 अपॉन 4। एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 4 एलसीएम आएगा। 75 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 300 माइनस 75, ये हमारा क्या निकल रहा है A3। देन A3 इज इक्वल टू माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा 225 अपॉन टू बी 4। तीन पद हमने निकालनी है। पहला पद हमारा क्या हो गया 100, दूसरा पद हमारा कितना हो गया 75, तीसरा पद हमारा क्या हो गया 225 अपॉन टू बी 4। तो हमने क्या देखना है, सीरीज देखनी है, सारवांतर डी समान आता है या नहीं। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, आप जितने पद चाहें आगे निकाल सकते हैं। तो D इज इक्वल टू हम क्या करेंगे A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे। तो A2 हमारे पास कितना है 75 माइनस A1 कितना है हमारे पास 100, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -25। दूसरा D हम निकाल कर देखते हैं सारवांतर, तो हम क्या करेंगे A3 में से माइनस कर देंगे A2। देन A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 225 अपॉन टू बी 4 माइनस A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 75। देन D इज इक्वल टू एलसीएम हम लेंगे तो हमारे पास 4 एलसीएम आएगा। ऊपर क्या रखा है 225 माइनस 4 की 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हमें मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 25 अपॉन टू बी 4। हर बार क्या आ रहा है यहाँ पर सारवांतर D जो है वो इक्वल नहीं है। पहले सारवांतर हमने निकाला तो हमें क्या मिला -25, दूसरी बार निकाला तो -25 अपॉन टू बी 4। तो हमारा सारवांतर D समान नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। D समान नहीं है, अतः दी हुई स्थिति AP नहीं है। यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर जो फिक्स लागत है 1 मीटर की वो 150 रुपये है, और 150 के बाद में अगर 1 मीटर और खुदवाएंगे तो 50 रुपये और ऐड हो जाएंगे। फिर 3 मीटर अगर खुदवाएंगे तो 50-50 रुपये बार बार हर बार में ऐड होते चले जाएंगे पर मीटर के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें प्रथम मीटर दे रखा है या फिर प्रथम पद दे रखा है। प्रथम मीटर को ही हम क्या कहेंगे प्रथम पद कहेंगे। नोट करेंगे हम A1 से इज इक्वल टू 150। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, अगर हम दूसरा पद निकालें तो 150 रुपये में क्या करेंगे 50 रुपये प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 200। A3 तीसरा पद निकालेंगे तो 150 प्लस 50 प्लस 50 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 250। देन A4 अगर हम निकालेंगे तो 150, ये 1 मीटर का है प्लस 2 मीटर का प्लस 3 मीटर का प्लस 4 मीटर का। A4 हमने लिखा है तो 4 मीटर का हो गया इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से हमने देखना है ये AP है या नहीं, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमारी सीरीज तो आ चुकी है, हम आगे जितने पद चाहे निकाल सकते हैं। तो हमें क्या देखना है सारवांतर देखना है, अगर वो समान आता है तो हम क्या कहेंगे कि दी हुई सीरीज जो है वो AP है। देन हम क्या करेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 200 माइनस A1 की वैल्यू 150 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा 50। देन D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी निकाली हमने 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। देन D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 की वैल्यू 300 माइनस A3 की वैल्यू 250 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा हमें 50। तो हर बार सारवांतर हमें कितना मिल रहा है 50 मिल रहा है।
बराबर आ रहा है, सार्वंतर हमारा समान है, तो हम क्या कहेंगे, दी हुई स्थिति एपी है। सार्वंतर डी समान है, अतः दी हुई स्थिति एपी है। यह हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, किसका, थर्ड पार्ट का। अब हम किसका करेंगे, फोर्थ पार्ट का करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर हर वर्ष मिश्र धन की बात हो रही है, तो हम मान लेंगे मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष मिश्र धन। इसे हम मान लेंगे किससे, ए से नोट कर सकते हैं, A1 इज इक्वल्स टू N1 इज इक्वल्स टू, प्रत्येक वर्ष हर बार N1 कितना आएगा, चेंज होता जाएगा। पहले वर्ष में 1 रहेगा, N2 इज इक्वल्स टू 2 वर्ष रहेगा, देन N3 इज इक्वल्स टू 3 वर्ष हो जाएगा हमारा। यहाँ से हमने क्या करना है, A1, A2 और A3 की वैल्यूज निकालनी है, किसके, वर्ष के हिसाब से। तो ये हमें क्या दे रखा है, 10,000 रुपये, P हमें दे रखा है, P इज इक्वल्स टू ₹10,000, और दर हमें कितनी दे रखी, दर को हम नोट करते हैं R से, R इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है 8%, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमने सिर्फ सीरीज देखनी कि AP है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, A1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है हमारा P इंटू 1 प्लस R अपॉन टू बी 100 की होल पावर N। N हम क्या लेंगे, प्रथम वर्ष के लिए N1 लेंगे, देन A1 इज इक्वल्स टू P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10,000 है, पुट कर देंगे, 1 प्लस R हमारे पास है 8 अपॉन टू बी 100 की होल पावर N1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 1। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10800 मिलेगा। आप इसे अपने आप सॉल्व कर कर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम निकालेंगे A2 इज इक्वल्स टू 10,000, तो ऐसे ही रहेगा हमारा 1 प्लस 8 अपॉन टू बी 100 की होल पावर N2 की वैल्यू हमने क्या ली है, 2 वर्ष। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11,664। यहाँ पर हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम निकालेंगे A3 इज इक्वल्स टू 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन टू बी 100 की होल पावर N3 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12,597.12। ये वैल्यूज आपको मिलेगी, आप अपने आप से सॉल्व कर कर देखिएगा। A1, A2, A3 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने क्या चेक करना है कि ये AP है नहीं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सार्वंतर। तो हम D की वैल्यू चेक करेंगे, D इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, A2 माइनस A1, देन A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10800। इसमें से माइनस करेंगे A1 की वैल्यू, सॉरी A2 की वैल्यू हमारे पास है 111,664, 111,664 में से माइनस कर देंगे हम 10800। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 864 वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, आगे सार्वंतर फिर से निकाल कर देखना है। तो D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू, A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, नीचे करते हैं, 12,597.12 माइनस A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 11,664। देन D इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें, माइनस करने पर 933.12। ये वैल्यूज हमारे पास आएगी, आप सब ट्राई करके देख लीजिएगा, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन D, एक बार हमें क्या मिला, 864, दूसरी बार हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, 933.12। तो D जो है हमारा यहाँ सार्वंतर चेंज हो रहा है, तो ये हमारी सीरीज AP नहीं है, अतः सार्वंतर D समान नहीं है। दी हुई स्थिति AP नहीं है।
यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 का। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आते प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।